नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। महाराज जी के आशीर्वाद से आज का ये अंक अति विशेष और महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस अंक में हम बताएंगे कुछ ऐसे अद्भुत संकेतों के विषय में जिन्हें सुनकर आपको ये मार्गदर्शन मिलेगा कि कैसे आप अपने जीवन में अपने भाग्य का पूरा साथ ले सकते हैं। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ किए हम चलते हैं आगे और जानते हैं इन अद्भुत संकेतों के विषय में। इस अंक को आरंभ करने से पहले मैं आपको महाराज जी की एक कथा सुनाना चाहूँगी। श्री कैची धाम में विशाल भंडारे का आयोजन हो रहा था और महाराज जी के धाम में वैसे तो जब भी कोई भक्त जाता है तो वहाँ से बिना प्रसाद लिए महाराज जी उसे धाम छोड़ने की आज्ञा ही नहीं देते। महाराज जी की जिद ही ऐसी थी कि जब भी कोई धाम में आए तो महाराज जी उसे बिना प्रसाद पवाए कभी नहीं भेजते। तो ऐसा ही एक समय था, भंडारा चल रहा था और महाराज जी के अनन्य भक्त आ रहे थे महाराज जी के दर्शनों के लिए, और वो सभी प्रसाद लेकर महाराज जी का आशीष लेकर और फिर अपने अपने गंतव्य को लौटते जा रहे थे। तभी क्या होता है कि महाराज जी के दर्शन के लिए वहाँ एक भक्त परिवार आता है और महाराज जी के समक्ष आकर बैठ जाते हैं वो लोग। महाराज जी एकाएक ही मुस्कुराते हुए, जो दंपति आए हुए थे अपने पूरे परिवार के साथ, उसमें से एक छोटे से बालक को अपने पास बुलाकर अपनी गोद में बिठा लेते हैं और महाराज जी कहते हैं कि मनुष्य बहुत ही भाग्यशाली होता है जो ईश्वर के पास आता है। ईश्वर को जानने वाला प्रत्येक भक्त ईश्वर को भी उतना ही प्रिय होता है जितना कि ईश्वर से वो स्वयं प्रेम करता है। यहाँ 3 ऐसे संकेत हैं जो कि हमें समझने चाहिए। ये संकेत जीवन में एक मार्गदर्शन का काम करते हैं, क्योंकि जब भी हमारी बुद्धि, हमारा विवेक साथ देने वाला होता है तो प्रकृति हमें ऐसे संकेत देती है जिनसे कि हमें ये पता चलता है कि नियति हमारा साथ दे रही है, हमारे दिन बदलने वाले हैं। नियति हमें कुछ देना चाहती है और हमें उससे कुछ लाभ अवश्य प्राप्त होने वाला है। तो आइए देखते हैं ऐसे ही कुछ संकेतों के। सबसे पहला संकेत है कि यदि ईश्वर आपको आपके स्वप्न में स्वयं मार्गदर्शन करने आते हैं, यानी कि स्वप्न में आपको ईश्वर के दर्शन होते हैं। ईश्वर यदि आपके स्वप्न में आकर के, या आपके इष्ट आपको आपके स्वप्न में आकर के, या कोई भी देवी देवता आपके स्वप्न में आकर आपको कोई संकेत देते हैं या कोई बात कहते हैं, तो उस बात को आप बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें, हल्के में बिल्कुल ना लें। उस बात को आपको मानना ही चाहिए। जैसे हमें बहुत से संकेत स्वप्न में आते हैं, आपने भी ऐसे बहुत से संकेत अपने स्वप्न में देखे होंगे। हमारे भक्तगण में से कोई ना कोई भक्त ऐसा अवश्य होगा जिन्होंने स्वप्न में अपने इष्ट को अवश्य देखा होगा, या जिनको वो मानते होंगे, या चाहे स्वयं महाराज जी उनके स्वप्न में अवश्य आए होंगे। तो यदि आपको आपके स्वप्न में आकर कोई संकेत, कोई बात, कुछ बताया जा रहा है, कुछ कहा जा रहा है, तो आप उसे नज़रअंदाज बिल्कुल न करें। वो आपकी पूरी किस्मत पलट सकती है। तो जो भी स्वप्न में आपको कोई संकेत मिलते हैं, कोई बात कही जाती है, तो उसको इस स्वरूप में आप अवश्य मान लें। तो इस प्रकार से यदि आपके स्वप्न में देवी देवता आ रहे हैं, कोई बात आपसे कह रहे हैं, किसी भी विशेष मुद्रा में आपसे कोई बात कही जा रही है, तो उसको आप अवश्य ही उस बात को बल दीजिए, उसका पालन करिए, उसको अपने जीवन के साथ जोड़कर देखिए। आप ये एक बहुत ही बड़ा आपके लिए भाग्योदय का संकेत है। आप इसको समझें और बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। इसके अलावा आप अगर देखते हैं कि यदि आप अपने जीवन में किसी बात को नहीं मानते हैं, यानी कि किसी बात से बिल्कुल अनजान है आपके जीवन में, लेकिन ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं, ये घटनाएं आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं, तो इस प्रकार की घटनाओं को आप अपने जीवन से जोड़कर देखना शुरू कर दीजिए। तो ये भी एक ऐसा संकेत है जो कि आपको पूरी तरीके से पुलकित कर देगा, आपके जीवन को, आपको कुछ नई चीज़ों से जोड़ देगा। ऐसे संकेत बहुत ही प्रबल होते हैं, आपके भाग्य को पलटने वाले होते हैं। यदि आपके जीवन में जैसे कि अध्यात्म से जुड़े हुए लोगों का स्वतः ही प्रवेश होने लगे, जैसे आप सब देखते होंगे, इनको अगर और सरलता से अगर मैं इस बात को कहूँ तो बहुत से जन ऐसे होते हैं जो ईश्वर में कम विश्वास रखते हैं, यानी कि ईश्वर के प्रति मान्यता कम रखते हैं, किसी प्रकार से ईश्वर को वो बहुत कम महत्व देते हैं। ऐसे जन भी बहुत होते हैं जो ईश्वर को थोड़ा कम महत्व देते हैं। तो ऐसे जन के जीवन में यदि आध्यात्मिक
लोगों का स्वतः ही प्रवेश हो जाए और अध्यात्म से जुड़े उन लोगों से वो प्रभावित होने लग जाएं, उनकी बातों को सुनने लग जाएं, अपने जीवन में उनके उसूलों को उतारने लग जाएं और उनकी जो भी ये बातें हैं उनसे वो अनुग्रहित होकर उन पर अनुसरण करने लगे, उनका पालन करने लगे। तो ये भी कोई मामूली संकेत नहीं है। ये जो लोग होते हैं, ऐसे जो मनुष्य होते हैं जो आपके जीवन में इस तरीके से प्रवेश करते हैं, वो एक तरीके से देवदूत होते हैं जो आपके जीवन में आकर आपको अध्यात्म से सराबोर कर रहे हैं। कई भक्तों से आपने ये सुना होगा कि वो कहते हैं कि हम पहले बहुत ही नीरस हुआ करते थे, हम ईश्वर में बहुत कम विश्वास रखते थे, पर महाराज जी से जुड़ने के पश्चात अध्यात्म से वो ऐसे जुड़ गए, मतलब अध्यात्म उनके जीवन का एक मूल मंत्र बन गया हो। तो यहाँ पर महाराज जी स्वयं देवदूत बनकर आपके जीवन में आए हैं। इस बात को आपको ऐसे समझना चाहिए कि महाराज जी के आने से यदि आपके जीवन में अध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ गई है, ईश्वर को पाने का जो प्रयास है वो आप ज़्यादा आप करने लगे, ईश्वर को आप जानना चाहते हैं, उनको पाने का प्रयास करने लगे हैं, ईश्वर को समझने का प्रयास करने लग गए हैं, तो ये समझ लीजिए कि महाराज जी स्वयं आपके जीवन में देवदूत बनकर आए हैं और आपके जीवन में अध्यात्म की लौ को उजागर कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा संकेत है। यहाँ पर महाराज जी का उदाहरण मैंने इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे नए भक्त ऐसे हैं जो कि ये चाहते हैं कि उनके जीवन में भी महाराज जी प्रवेश करें, उनके जीवन में भी नया परिवर्तन आए। तो यहाँ विशेष बात यह है कि आप महाराज जी के करीब आप नहीं गए हैं, महाराज जी ने स्वयं आपका चुनाव किया है, उन्होंने आपको चुना है, इसलिए आप महाराज जी को जानने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर आप स्वयं ये ना समझिए कि आप महाराज जी को जानने के लिए आ रहे हैं, महाराज जी को आप समझना चाहते हैं या महाराज जी से आप जुड़ना चाहते हैं। यह आपकी मर्जी से नहीं हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो आपके प्रारब्ध में है। ये बात स्वयं महाराज जी ने लिखी हुई है, महाराज जी की कृपा से ही ये सब हो रहा है और महाराज जी से जुड़ने के लिए महाराज जी स्वयं आपके जीवन में आ रहे हैं, उन्होंने स्वयं आपका चुनाव किया है। तो ये सब महाराज जी की ही मर्जी है। जीवन में भाग्य परिवर्तन करने का एक बहुत ही प्रबल संकेत है ये। इसके अलावा यदि आप जिन भी इष्ट को मानते हैं, आप पहले उनमें रुचि नहीं रखते थे, लेकिन आज अध्यात्म में आपकी रुचि अचानक बढ़ने लग गई है, आपके इष्ट में आपकी रुचि, आपकी भक्ति बढ़ने लग गई है, तो इसका सीधा सीधा यही मतलब है कि ईश्वर ने स्वयं आपको चुना है। आपकी आध्यात्मिक रुचि बढ़ाने के लिए ईश्वर का ही सबसे बड़ा हाथ है आपके जीवन में। तो ये दो मुख्य संकेत हैं और अब आते हैं हम तीसरे संकेत पर। तीसरा सबसे प्रबल संकेत है कि पहले आप मानवता को नहीं समझते थे। मानवता का यहाँ अर्थ है कि जो जैसे जीवन में चल रहा है वैसे ही चलने देते थे, जीवन में जो कुछ हो रहा है उसको गौर से परखते नहीं थे। लेकिन आज आपके अंदर मानवता जागृत हो रही है, दया का भाव बढ़ रहा है, लोगों को जानने का प्रयास कर रहे हैं, जीवन के सत्यता को जानने की, पहचानने की आप प्रयास कर रहे हैं, इस प्रकृति को समझने का आप प्रयास कर रहे हैं। अगर इस प्रकार के प्रश्नों को आप समझने का प्रयास करते हैं, इनके विषय में आप सोच रहे हैं, व्यक्तिगत बातों पर अब आपने गौर करना शुरू कर दिया है, तो ये ईश्वर का सबसे बड़ा संकेत है कि अब आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है जो कि सकारात्मक है। आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने वाले हैं, आप अपनी छवि को परिवर्तित कर देंगे और इस समाज में आपका एक बहुत बड़ा योगदान होने वाला है, अगर इस प्रकार के प्रश्न आप सोच रहे हैं। यह एक बिंदु और है जिस पर मैं बात करना चाहूँगी कि यदि आप जानना चाह रहे हैं कि ईश्वर कौन है, आपका जन्म किस उद्देश्य से हुआ है, मरणोपरांत आपका क्या होगा, जीवन में सत्य क्या है, सत्य की परिभाषा क्या है, हमने जन्म क्यों लिया, आज जो हम कर रहे हैं वो किस उद्देश्य से कर रहे हैं, ईश्वर कौन है, ईश्वर ने हमें इस धरा पर क्यों भेजा है, इस प्रकार के प्रश्नों को, ऐसे प्रश्न यदि आप सोचते हैं तो आप समझ लीजिए कि ये कोई छोटी बात नहीं है। आज ऐसे कितने ही लोग होंगे जो इस प्रकार के प्रश्न सोचते होंगे या इस तरह के प्रश्नों में रुचि लेते होंगे। बहुत ही कम, बहुत ही विरले लोग होंगे जो इन प्रश्नों के विषय में सोचते होंगे। यदि आप भी इनमें से एक हैं तो इस प्रकार की रुचि बहुत ही महत्वपूर्ण बनाती है आपको, आपके व्यक्तित्व को, आपकी आभा को, आपके पुरुषार्थ को। बहुत ही प्रबल संकेत है ये। और जीवन में यदि आप इस प्रकार के प्रश्नों को ढूंढ रहे हैं तो आपका कुछ ना कुछ तो ऐसा आपको अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा जिससे आप अपने जीवन को और अपने साथ साथ औरों के जीवन को भी आप पवित्र कर पाएंगे।
अपने जीवन को एक विशाल रूप दे पाएंगे और समाज में एक उदाहरण के रूप में आप खड़े हो पाएंगे। स्वप्न में ईश्वर का आना, आस्था का बढ़ना और आपके अंदर दया, मानवता और संपूर्ण समाज के हित का सोचना अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि आपका जीवन बदल रहा है, आपकी छवि बदल रही है। ये सब कुछ सकारात्मक तौर पर हो रहा है, जिससे आपको अपने जीवन में नया उत्साह, नया उद्देश्य प्राप्त होगा। और निश्चित तौर पर अगर आप इस प्रकार जीवन में आगे बढ़ते रहे तो समझ लीजिए कि आप सही राह पर हैं। क्योंकि आजकल अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि आजकल हमारा जीवन बस यूं ही चल रहा है। हम अपने अपने कार्य में बस चले जाते हैं, थोड़ा बहुत भजन कर लेते हैं, सो जाते हैं और जीवन को यूं ही व्यतीत कर रहे हैं। ये जीवन के सही मायने बिल्कुल नहीं है। यही अगर आपने अपने जीवन का सही मकसद जान लिया और उस मकसद को पाने के लिए आप उस दिशा में अगर आधे रास्ते भी चल लेते हैं, चल पाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपका जीवन, आपका जन्म सफल हो गया। मैं आशा करती हूँ कि आज की ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इस अंक को हम यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।